चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना। साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को है। विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती, जिससे सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। प्रारंभ में यह माना जा रहा था कि चंद्र ग्रहण राहु केतु के चंद्रमा को निगलने से होता है, जिससे धीरे धीरे विभिन्न अंधविश्वास और मान्यताएं जुड़ती चली गई। लेकिन बाद में विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया के कारण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, तब उसका एक किनारा जिस पर छाया पड़ने लगती है काला होना शुरू हो जाता है, जिसे स्पर्श कहते हैं। जब पूरा चंद्रमा छाया में आ जाता है, तब पूर्ण ग्रहण हो जाता है। जब चंद्रमा का पहला किनारा दूसरी ओर छाया से बाहर निकलना शुरू होता है, तो ग्रहण छूटना शुरू हो जाता है। जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर आ जाता है, तो ग्रहण समाप्त हो जाता है, जिसे ग्रहण का मोक्ष कहते हैं। चंद्र ग्रहण का कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसे लेकर तरह तरह के भ्रम व अंधविश्वास है, लेकिन लोगों को इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए तथा ग्रहण को देखा जा सकता है तथा वैज्ञानिक इसका अध्ययन भी करते हैं। भारत के महान खगोलविद आर्यभट्ट ने आज से करीब 1500 वर्ष पहले 499 ईस्वी में यह सिद्ध कर दिया था कि चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, जो कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़े से होती है। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के गोलाध्याय में इस बात का वर्णन किया है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सभी नागरिकों को इसे बिना किसी डर या संशय के देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण देखना पूर्णतः सुरक्षित है। जब चंद्र ग्रहण होने वाला होता है, तब विभिन्न भविष्यवाणियां सामने आने लगती हैं, जिससे आम लोग संशय में पड़ जाते हैं। जबकि चंद्र ग्रहण में खाने पीने, बाहर निकलने की बंदिशों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ग्रहण से खाद्य वस्तुएं अशुद्ध नहीं होती तथा उनका सेवन करना उतना ही सुरक्षित है जितना किसी सामान्य दिन या रात में भोजन करना। इस धारणा का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए चंद्र ग्रहण हानिकारक होता है तथा ग्रहण की वजह से स्नान करना कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार की आवश्यकता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ग्रहण का अलग अलग व्यक्तियों पर भिन्न प्रभाव पड़ने की मान्यता भी काल्पनिक है।